प्राची, तुमने तो हद कर दी है। मैं कब से तैयार होकर बैठा हूँ, मुझे और भी काम होते हैं। अरे आ रही हूँ। आप तो जरा सी बात पर चिल्लाने लगते हो। तैयार होने में टाइम नहीं लगता क्या? कितना टाइम लगाओगी सजने संवरने में? हम किसी की शादी में नहीं जा रहे हैं, बाहर घूमने ही जा रहे हैं। आज प्राची और रत्नेश की शादी की दूसरी सालगिरह थी, तो वो बाहर घूमने जा रहे थे। रत्नेश तैयार होकर बाहर बरामदे में बैठा प्राची का इंतजार कर रहा था और प्राची अपने रूम में साड़ी की प्लेट ठीक कर रही थी। तभी उनकी बातें सुनकर रत्नेश की माँ चंचल देवी अपने कमरे से झांक कर देखती हैं और मन में बड़बड़ाती हैं, अच्छा बाहर घूमने जा रहा है और मुझे पता भी नहीं है। तभी अंदर से प्राची अपना हैंडबैग और मोबाइल लेकर आ ही रही होती है। तभी चंचल देवी की अंदर से गिरने की आवाज आती है। प्राची और रत्नेश आवाज सुनकर उनके कमरे में जाते हैं। क्या हुआ माँ, क्या हुआ आपको? अरे बेटा क्या बताऊं, सोचा थोड़ा पंखा साफ कर दूं, धूल मिट्टी जमी है, देखने में भद्दा लग रहा है। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो शाम को पड़ोसियों को भी केक काटने पर बुलाने होंगे। पर क्या बताऊं बेटा, टेबल पर चढ़कर अभी साफ कर ही रही थी, तभी टेबल पलट गया। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे दर्द से रहा नहीं जा रहा। पर तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, जा तो रहा था, पर अब नहीं जाऊंगा। आपको चोट लग गई, अब आप दर्द से कराओ और हम जाएं, ये अच्छा नहीं लगेगा। रत्नेश अपनी माँ से बोला। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। और इतना बोलकर वो फिर से कराहने लगी। लेकिन रत्नेश ने प्राची से कहा कि हम कभी और चले जाएंगे, अभी माँ को चोट लगी है, अभी तुम जाओ, माँ के पैरों में कुछ क्रीम वगैरह लगा दो, उनको दर्द हो रहा है। पर प्राची को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगी कि ऐसा हमेशा ही होता है, जब मैं और रत्नेश कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, तभी मम्मी जी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हैं और वो अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को जब प्राची रत्नेश को केक लाने के लिए बोलती है, तो उसके बोलने से पहले ही चंचल देवी कहती हैं, केक क्या मंगवाओगी बहू? अभी मेरे पैरों में चोट है, तो बाहर पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को क्या बुलाना, घर में काम बढ़ जाएंगे, फिर तुम अकेली पड़ जाओगी। नहीं तो अकेली कर लोगी तो बोलो, मैं फोन करके बुलवा लेती हूँ, पर मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तभी रत्नेश बोला, कोई नहीं माँ, जब आप ठीक नहीं हो तो रहने दो, हम अगले साल अपनी सालगिरह मना लेंगे, अभी आपकी देखभाल जरूरी है हमारे लिए। रत्नेश इतना बोलकर चुप हो जाता है, पर प्राची वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रत्नेश बाहर चला जाता है। तभी प्राची किचन में कोई काम देखने जाती है, तो उसकी नजर वहीं से सटे सास के कमरे में जाती है। तो वो देखती है कि उसकी सास अपने कमरे में टहल रही थी और फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो काफी खुश नजर आ रही थी। प्राची यह सब देखकर काफी आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है, अच्छा तो अब मैं समझी, मम्मी जी जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि रत्नेश और मुझ में दूरियां बनी रहे और रत्नेश इनका लाडला बेटा बनकर रहे और मैं इस घर में नौकरों की तरह जीऊं और रत्नेश मेरी कोई बात नहीं सुने और घर में सासू माँ की ही चलती रहे। प्राची बहुत ही तेज थी, वो अपने सास के पैंतरों को समझ गई थी। 4-5 दिन बाद जब रत्नेश ऑफिस के लिए जा रहा था, तो चंचल देवी ने कहा कि बेटा आज दोपहर में थोड़ा जल्दी घर आ जाना, मुझे अपने सहेली के पार्टी में जाना है, उसके यहाँ उसकी बेटी की सगाई है, तो मुझे वहाँ जाना है। अपने लिए कुछ साड़ियाँ और जेवर लेने हैं मुझे आज, और तुझे सैलरी भी मिल गई होगी अब तो। रत्नेश हाँ में जवाब देकर अपने काम पर चला जाता है। प्राची रसोई में काम करते हुए अपनी सास की सारी बातों को सुन लेती है और मन में सोचती है, अच्छा सैलरी मिल गई होगी। मम्मी जी की नजर रत्नेश जी की सैलरी पर ही टिकी रहती है और पार्टी में जाएंगी, साड़ियाँ और जेवर लेने हैं इन्हें अपने लिए, और मुझसे कहती है कि फालतू के पैसे मत खर्च करवाया करो, मेरे खर्चे फालतू लगते हैं इन्हें, इनके बेटे पर इनका ही अधिकार है, मेरा पति पर कोई अधिकार नहीं बल्कि पति पर ही पत्नी का अधिकार ज्यादा होता है। मैं भी इन्हें ये बता कर ही रहूंगी। ये सोचकर वो अपने पति को फोन करके शाम को मॉल जाने को कहती है और शाम को मॉल में जाकर अपने पति को फोन करके
वही बुला लेती है और ढेर सारी शॉपिंग करके घर आ जाती है। रत्नेश बोला, पर मम्मी तो मुझे बोली थी जल्दी घर जाने को, उन्हें भी कुछ खरीदना था, वो मुझसे बता रही थी। हाँ तो कभी और दिला देना उन्हें, पहले मुझे खरीदारी करनी है। रत्नेश चुपचाप पत्नी के साथ चल देता है। उधर घर पर चंचल देवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। घर आते ही चंचल देवी अपने बेटे पर टूट पड़ती है। अच्छा तो बोल देता कि माँ से ज्यादा जरूरी पत्नी है तेरे लिए। रत्नेश चुपचाप खड़ा रहा और धीरे से बोला, कोई बात नहीं, अगली सैलरी में मैं आपको भी शॉपिंग करवा दूंगा माँ। अरे मेरी खुशी से तुझे क्या मतलब है, तेरी बीवी खुश है ना, तुझे अपनी माँ की खुशी से क्या लेना देना है। ज्यादा सफाई मत दे, तेरी वजह से ही तेरी बीवी मेरी नहीं सुनती। मैंने कई बार कहा है तुझे कि सारी सैलरी मेरे हाथ में दिया कर, मैं देख लूंगी सब, पर तू तो अपनी बीवी की ज्यादा सुनता है। तुझे अगर माँ की फिक्र होती तो तू समय से मेरे पास आ गया होता, तू तो बीवी की ही सुनता है। माँ की भी कुछ इज्जत करनी चाहिए। प्राची, अरे मम्मी जी इतना क्यों भड़क रही हैं? अगले महीने करवा लेना अपनी खरीदारी, इसमें इतना भी क्या चिल्लाना है। और आप तो बीमार हैं, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ तू तो चाहती है कि कब मैं मरूं, कि यह घर गृहस्थी तेरे हाथों में आए। मेरे बेटे को तो तूने मुझसे अलग कर ही दिया। शादी से पहले वो मेरी हर बात पत्थर की लकीर समझता था, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया तूने। अरे तो रखती अपने बेटे को अपने पास, मुझसे शादी क्यों करवाई आपने? इसी तरह आए दिन दोनों सास बहू में लड़ाई झगड़े होते रहते और सास बहू के इन झगड़ों में बेचारा रत्नेश पिसता रहता। वो माँ की तरफ से कुछ बोलता तो प्राची कहती तुम अपनी माँ की ही सुनते हो, और माँ को कुछ बोलता तो वो कहती तू अपनी बीवी की ही सुनता है। एक दिन यूं ही प्राची के सिर में दर्द था तो वो अपने पति से बोली कि जरा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दो। अभी रत्नेश किचन में जाकर दूध लेकर चाय बना ही रहा था, तभी अंदर से चंचल देवी बेटे पर चिल्लाने लगी, तू पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया है, तू क्यों बना रहा है चाय? अरे सिर में ही दर्द है बहू के, मर तो नहीं गई है ना जो उठ नहीं सकती? तू नहीं बनाएगा, मैंने कह दिया। तभी इसी बात को लेकर फिर से सास बहू में अनबन शुरू हो जाती है। इन सब से परेशान होकर रत्नेश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्यों करवाई आपने मेरी शादी माँ? आपको प्राची नहीं पसंद ना, तो ठीक है, मैं प्राची से तलाक ले लूंगा। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की चिक से। मैं प्राची को तलाक देकर सिर्फ आपका बेटा बनकर ही रहूंगा। वो अगले दिन इसी वकील को लेकर आता है। वकील तलाक के लिए पेपर तैयार करता है। सास चंचल देवी तलाक के पेपर को फाड़ देती हैं और बोलती हैं कि तलाक मत दे, इसी घर में पड़े रहने दे, पर तू इसकी मत सुन। तू मेरा बेटा है, तू मेरा ही बनकर रह। मैंने तुझे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसने आते ही मेरा पला पलाया कमाने वाला बेटा मुझसे छीन लिया। शादी की है ना तूने, तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा है, तुझे मेरी ही सुननी है किसी भी हाल में। दोस्तों कितने घरों में ऐसा ही होता है कि शादी के बाद माँ चाहती है कि बेटा हर हाल में मेरी ही बातों को सुने और माने, और बहू बस घर के कामों के लिए ही रहे। और ऐसी माँ अपने बेटे की शादी इसीलिए करती है, पर ये गलत है। बेटे पर दोनों का अधिकार बराबर का होना चाहिए, और बेचारा मर्द पति बने या बेटा इसी उलझन में उलझता चला जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।